नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर एयरफोर्स जो है सेकंड जो है आपका 2026 और जो कि 25 में इसका सितंबर में एग्जाम होना है बच्चों। इस एग्जाम को लेकर जो है वाई ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए जीके जीएस को लेकर जो है बच्चे सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 5 है बच्चों, और इसमें आप देख रहे होंगे कंटिन्यूस हम जो है 1 से लेकर 4 तक आपके नए नए क्वेश्चंस हैं। नए नए क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है और ठीक है, उसी के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, आज जो 5 नंबर का सेट है बच्चों, उसके पहले क्वेश्चन को रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिएगा। हाँ, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना होगा बच्चों, है ना। बहुत जल्द जो है आपके फॉर्म भरने वाले हैं। क्या भरने वाले हैं बच्चों? फॉर्म भरने वाले हैं। मतलब आप जो है यहाँ पर 11 जुलाई से जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो आप अपने जितने भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ जो भी मतलब है लाइक उसको बढ़िया रख लीजिए, है ना। फोटो खिंचवा लीजिए, फोटो रख लीजिए, साथ ही साथ में आपके डॉक्यूमेंट रख लीजिए ताकि आपको वहाँ पे आगे दिक्कत ना आए। चलिए, है ना। और जब 11 जुलाई से फॉर्म भर जाए तो 2-3 दिन बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म डेट जैसे आ जाती है ना, बहुत जल्दी आपका जो है 3-4 दिन में ये सब होने वाला है प्रक्रिया। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, स्क्रीन पर है ना। यहाँ पे लिखा है अशोका इज रिलेटेड विच स्टेट्स। अशोक का संबंध जो है किस राज्य से है बच्चों? किस राज्य से है? हर्यक वंश से है क्या? नहीं है सर। नंद वंश से है क्या? नहीं है सर। मौर्य वंश से है क्या? जी हाँ सर। मौर्य वंश का जो है संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक, तो यहाँ पे होगा आपके मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक जो है अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो है उनका पोता था। ठीक है बच्चों, ये विदिशा या जो कहे मालवा राज्यपाल था बिंदुसार के समय में, और फिर बाद में स्वयं जो है राजा बन गया। ठीक, यहाँ इनके लिए कहा जाता है कि बच्चों इन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। कलिंग इनका अंतिम युद्ध था, जहाँ के नरसंहार को देखकर इन्होंने जो है युद्ध करना बंद कर दिया, शांति की नीति अपनाई और फिर उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक, इसी में सांची का बौद्ध स्तूप जो कि आपके मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा ही बनाया गया है, और विदेशों में भी इन्होंने अपने राजदूत भेजे, जहां पर विदेशों में भी इनके वंश या इनके बुद्ध धर्म के लेकर जो है प्रचार प्रसार किया। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अशोका। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बाय हुम वर द मराठा डिफीट्स इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे बच्चों? तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था बच्चों, 3 युद्ध हुए थे। 1526 में पानीपत का फर्स्ट, 1556 में जो है पानीपत का सेकंड, और 1761 में हुआ था बच्चों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें जहांगीर तो हो ही सकता, शेरशाह सूरी भी नहीं हो सकता, औरंगजेब नहीं हो सकता, क्योंकि इनका कार्यकाल तो पहले है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी शासक था बच्चों, यहाँ पर जो है आक्रमण किया और फिर अहमद शाह अब्दाली को जो है क्या कर दिया गया, पराजित। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को क्या कर दिया बच्चों? पराजित कर दिया। ठीक, तो ये था आपका सीन 1761 में पानीपत के थर्ड बैटल में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। बताइए, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? देखो, राज्यपाल जो होता है ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ स्टेट्स होता है कौन? राज्यपाल, है ना। राज्यपाल जो है समस्त निर्णय जो राज्य के होते हैं वो राज्यपाल की, या समस्त कार्य जो राज्य के होते हैं बच्चों राज्यपाल की सहमति से ही किए जाते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो राज्यपाल जो होता है बच्चों, इसकी नियुक्ति करता है देश का राष्ट्रपति। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति। सामान्यतः इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है ना। और ये राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करने के बाद इनका 5 वर्ष का कार्यकाल सामान्यतः होता है। एलिजिबिलिटी, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी दूसरे लाभ के पद पर ना हो। ठीक है बच्चों, और उस राज्य का ना हो जिस राज्य में ये राज्यपाल बनने जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है राज्यपाल के लिए। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक, और रिजाइन जो है इसको शपथ कौन दिलवाता है बच्चों? तो शपथ दिलवाता है बच्चों, ये राज्य में जाता है, इसलिए राज्य में होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में होता है बच्चों वहाँ का चीफ जस्टिस। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्या दिलवाता है इसको? शपथ दिलवाता है। किसको? राज्य के राज्यपाल को। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? शायद एक बार क्वेश्चन आया हो, नहीं भी आया हो तो यहाँ पे सीख लो। देविका रानी रोलिक पहली भारत की अभिनेत्री है, तो ये आंसर तो नहीं है। लूनियर ऐसा कोई आंसर है नहीं, इनमें से कोई है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा साहेब फाल्के को ही कहा जाता है बच्चों क्या? भारतीय सिनेमा का जनक। ठीक, इसमें एक अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, है ना बच्चों। क्या है अवार्ड का नाम? दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, जो कि लेटेस्ट मिला है मिथुन चक्रवर्ती को और पहला मिला है देविका
अंबिका रानी रोरिको। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या चौथे नंबर का क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? रेड क्रॉस का जो है बच्चों मुख्यालय कहाँ है बच्चों? रेड क्रॉस जो है एक संगठन है बच्चों। क्या है रेड क्रॉस? एक संगठन है जो कि उस समय आपके यहाँ पे रेड क्रॉस का मतलब होता है एक लाल तरह का जो है आपकी क्या है क्रॉस होता है, प्लस का सिंबल होता है। ये उस समय आपके इन्फ्लुएंस आया था 1800 के समथिंग में, जब क्या होते थे मोनार्क सिस्टम होते थे यूरोप में। और जब मोनार्क सिस्टम होते थे वो क्या करते थे, राजा जो है अपनी प्रजा को जबरन जो है युद्ध में डाल देता था। मतलब प्रजा की इच्छा नहीं है फिर भी राजा क्या करता था, युद्ध की घोषणा कर देता था। ऐसे में क्या होता था कि जबरन जो है सैनिकों को युद्ध में हताहत होती। अब ऐसे में युद्ध हताहत होने के बाद राजा अगर कोई जीत जाता कोई हार जाता, तो दोनों पार्टीज में जो ह्यूमैनिटी जो डिक्लाइन होती थी, जो ह्यूमैनिटी का जो लॉस होता था बच्चों, उसको जो है फुलफिल करने के लिए, या लोग जो घायल हो चुके उनकी सहायता करने के लिए, या लोग जो अपंग हो चुके उनको मदद करने के लिए एक संगठन उभर के आया जिसका नाम रखा है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है बच्चों इसका मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ मिलेगा बच्चों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए 8 मई को जो है प्रतिवर्ष 8 मई प्रतिवर्ष जो है बच्चों रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द नाइजर रिवर इज फ्लो? नाइजर रिवर जो है कहाँ बहती है बच्चों? उत्तरी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिम में, या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों ये पूरा जो है नाइजर नदी जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। ये अफ्रीका का साउथ है, ये अफ्रीका का ईस्ट है, अफ्रीका का वेस्ट है और अफ्रीका का नॉर्थ है। ठीक, तो ये जो नाइजर नदी है बच्चों, चलिए बच्चों तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है नाइजर नदी है, नाइजर नदी का ये जो नाइजर नदी है अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। कहाँ पर? पश्चिमी क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? भारत में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था बच्चों? 10 जनवरी को हुआ था, 9 जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था, या 30 जनवरी 1930 में हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। एक अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी थी गुजरात की, उसका आपके केस लड़ने के लिए, क्योंकि ये बैरिस्टर थे बच्चों और इन्हें केस मिला था कहाँ पर? अफ्रीका में। जब अफ्रीका में गए तो वहाँ पे इनको ब्लैक एंड व्हाइट का जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उसी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर इन्होंने मूवमेंट किए। और उस मूवमेंट करने के बाद बच्चों जो है ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी को जो है भारत लौटे थे मुंबई तट से, जो थे महात्मा गांधी का पहला आगमन। इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड? वैली ऑफ फ्लावर्स एक नेशनल पार्क है बच्चों, जो कि है पहले नेशनल पार्क उत्तराखंड, जो कि आपके उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट है बच्चों, और उत्तराखंड में ही है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों। अगला है, द इंडियन पार्लियामेंट इज हाउसेस? भारतीय जो है संसद में सदन है बच्चों, राज्यसभा लोकसभा दोनों, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। संसद जो होती है इसमें दोनों हाउसेस होते हैं, पहला होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। संसद मिलकर बनती है बच्चों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? पार्लियामेंट बनाई जाती है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहली तो है बच्चों 1948 में डेवलप की गई दामोदर वैली, है ना। हीराकुंड जो कि सबसे लंबा है बच्चों, सबसे बड़ी पूछा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है बच्चों पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो परियोजना है, ये सबसे बड़ी भारत की क्या है? आपके बड़ी जो है क्या है? नदी घाटी परियोजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु बिल्ट द सांची स्तूप? सांची स्तूप किसने निर्माण किया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। सांची स्तूप बनाया बच्चों मौर्य वंश के शासक जिसका नाम है अशोक। ठीक, अगला है बच्चों, कालबेलिया फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी स्टेट्स? कालबेलिया जो लोकगीत है इसका संबंध किससे है बच्चों? क्या पंजाब से है? नहीं सर, पंजाब का तो गिद्दा और भांगड़ा है। राजस्थान से? बिल्कुल सही कहा सर, राजस्थान में ही कालबेलिया जो है आपके यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया जाता है। महाराष्ट्र? तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 12 है उसका आंसर है बच्चों क्या? राजस्थान में है आपके कालबेलिया नृत्य। ठीक, अगला है बच्चों, वॉर टुक प्लेस बिटवीन दी हुमायूं एंड शेरशाह सूरी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ, तो ये युद्ध जो है कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम था क्या? पानीपत का तो 1526 में हुआ। तराइन का जो पहला था क्या? 1191 में हुआ। कलिंग का युद्ध जो है 268 बीसी में हुआ। चौसा का युद्ध हुआ था आपके 1539 में। ठीक है बच्चों, तो यही था हुमायूं और आपके शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध। ठीक, फिर उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का होता है 1540 में, जिसमें हुमायूं को यहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विथ गांधी जी? गांधी जी के साथ द्वितीय सम्मेलन में लंदन में पार्टिसिपेट होने वाली महिला कौन सी? एनी बेसेंट है क्या? नहीं है सर। निवेदिता है क्या? नहीं सर। विजय लक्ष्मी पंडित है क्या? नहीं। अरे भैया सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी
नायडू। राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, इसका राइट आंसर है, बट ऑप्शन में नहीं है इसलिए नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। व्हेन वाज द फर्स्ट एड्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, एड्स डे कब मनाया जाता है? तो एड्स जो है फुल फॉर्म होता है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक तरह का डिसीज है और ये डिसीज जो होता है वो 1 दिसंबर के दिन इसके दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर न्यू पार्लियामेंट? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में बच्चों टोटल लोकसभा सीट जो है वो है 888, 800 जो है आपके करीबन 88, 888 है ना बच्चों। तो ये आएगा आपका आंसर। 384 है लोकसभा राज्यसभा के लिए और 8888 जो है वो है लोकसभा के लिए, करीबन अप्रोक्स में आ रहा है ये आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ध्यान दीजिए, लगभग 1224 या 1284 ऐसे कुछ संख्या है जो कि पार्लियामेंट हाउस में बनाई गई। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो अप्रोक्स में आता है। अगला है इन विच माउंटेन रेंज द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक टिटिकाका इज सिचुएटेड? वर्ल्ड हाईएस्ट लेक जो है बच्चों साउथ अमेरिकन जो है कॉन्टिनेंट में है और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो आपकी क्या है पर्वत है उसका नाम है एंडीज। क्या नाम है बच्चों? एंडीज। तो ऑप्शन नंबर डी ए इसका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना? चाइना का नेशनल गेम क्या? फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं है, शतरंज नहीं है, टेबल टेनिस है। क्या है बच्चों? टेबल टेनिस। चाइना का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु इज कॉल्ड द गांधी ऑफ बिहार? बिहार का गांधी किसे कहा जाता है बच्चों? बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो श्री कृष्ण सिंह है, इन दोनों के दोस्त जिसका नाम है अयोध्या प्रसाद सिंह, इन्हें कहा जाता है बच्चों बिहार के गांधी। ठीक, ना कि श्री कृष्ण सिंह को, ना कि जगजीवन राम को, ना कि राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, ये चारों व्यक्ति बिहार से ही हैं, लेकिन बिहार का गांधी कहा जाता है अयोध्या प्रसाद। अगला है इन विच कंट्री वॉज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ की गई? बच्चों रूसी क्रांति हुई थी 1917 में और वहीं उसी क्रांति के बाद से जो है विश्व में पहली बार जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, रशिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन बच्चों। 20 क्वेश्चन में 20 मिनट के लगभग हम जो है 20 से पहले, क्योंकि आने से क्वेश्चन है इसलिए हम उसको काफी कम समय में काफी कुछ चीजें डिलीवर करने के लिए आपका ये जो है यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो वीडियो अगर अच्छा लगे बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अगर कुछ अपडेट करना है तो मुझे बताइएगा, सारी चीजें आपकी अपडेट की जाएगी बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।